प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। वापडा लेस्को एड्रो यूनियन अपने मुतालबात के हक में एहतजाज कर रही है। आज का क्या इनका मुतालबा, इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे, मेरे साथ रहिएगा। सीनियर तजिया निगार एंड मजदूर रहनमा साजिद काज़मी साहब मौजूद हैं। ये किसी तारुफ के महताज नहीं, इन्हीं की ज़ुबानी आज का जो एहतजाज है इसका क्या लायामल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतजाज तो पूरे मुल्क में हो रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए बड़ी अलार्मिंग बात है कि आज मुल्क की सबसे बड़ी यूनियन भी सड़कों पर है, और ये इनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि इतनी बड़ी यूनियन ने अगर कोई संजीदा नोयत इख्तियार कर ली उनके इस एहतजाज ने, तो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगी। आज का एहतजाज महंगी बिजली और वापडा मुलाजमीन का अवाम का गैज़ो गज़ब देखना, आज का एहतजाज भर्ती ना करना, शहादतों का सिलसिला जारी और उस पर हुकूमत की बेइज्जती, आज का एहतजाज डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर ना करना, उनके बुनियादी हकूक़ ना देना, आज का एहतजाज जो मेहनत काश हैं उनके जो फाइनेंशियल फंडामेंटल राइट्स हैं उनका ना देना, यानी सिर्फ ना और ना है। और मैं ये कहूँगा कि असल में हुकूमत की नाअहलियत है, इनकी अपनी सियासी चपकलच ने, अपनी खींचातानी ने अवाम को एक अजीब दोराहे पर खड़ा कर दिया है। और आज का एहतजाज अल्लाह ना करे कि कोई गलत सूरत हाल इख्तियार करे। मैं आपके चैनल की वसातत से हुकूमत से कहूँगा कि फ़ौरी तौर पर क़यादत को मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद बुलाएँ और कोई इसका बेहतर हल निकालें, वरना किसान सड़कों पर हैं, रिक्शे वाले सड़कों पर हैं, गरीब और पिसी हुई अवाम, गुर्बत के अफरेत में पिसी हुई अवाम सड़कों पर है। खुदा न खास्ता अनारकी ना फैल जाए। अल्लाह ताला मेरा आप सबका मुल्क का हामी नासिर हो। ये थे मेरे साथ सीनियर रहनुमा साजिद काज़मी साहब जो तजिया निगार भी हैं। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको हर एक लम्हा बलम्हा किस हवाले से ये एहतजाज है वो आपको मैं दिखाता रहूँगा। ये बताइएगा आज के क्या ये मुतालबात हमारे आज के नहीं हैं, ये बड़े दरीना मसाइल हैं जिनके लिए हमने आज एहतजाज किया है। सबसे पहले हमारे जो मुलाजमीन शहादत का जाम नोश करते हैं और उसके पीछे सिर्फ वापडा मैनेजमेंट और हुकूमत की नाकस पॉलिसी की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि अरसा दराज से महकमे में शॉर्टेज स्टाफ की बेबहा किल्लत है। कम अज़ कम इस वक्त 50 से 60% लोग जो है ना, मुलाजिम जो है ना, वो शॉर्ट हैं, जिसकी वजह से एक बंदे को 4 बंदों का काम करना पड़ता है, और ये बड़ा दरीना मसला है। उसके ऊपर से जो महंगाई और बिजली के बढ़ते हुए रेट, अब आवाम को जब दफातर में आते हैं तो वो समझते हैं कि ये हमारा लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन, मीटर रीडर, इवन कि SVO एक्शन तक वो समझते हैं कि बिजली का रेट बढ़ाने में इनका हाथ है, जबकि ये आवाम को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में कि ये हुकूमती पॉलिसियाँ, रेट ऊपर से बढ़ते हैं, हमारे इसमें क्या कसूर है। लेकिन वो आगे दफातर में तोड़ फोड़ भी करते हैं, हमें गाली गलौज भी करते हैं, और इन सब मामलों को हम लोग फेस कर रहे हैं। उसके बावजूद हुकूमत ये कह रही है कि हमने महकमा को निजकारी के हवाले करना है, जबकि अपनी पॉलिसी की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है कि हमने शॉर्टेज स्टाफ का मसला हल करना है, हमने अवाम के मसाइल के लिए हमने कोई सोर्स बनानी है, कोई ऐसा विंडो बनानी है कि जिसमें अवाम अपने मामला को डिस्कस कर सके। हर मामले में हमें मौत के दाने में धकेला जाता है, काम के हवाले से भी और पब्लिक के हवाले से भी, लेकिन अब हमारे जो मसाइल हैं उनकी तरफ हुकूमत की बिल्कुल तवज्जो नहीं है, जिसके खिलाफ आज हम ये भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। और ये हमारा एहतजाज सिर्फ लेस्को लेवल पे नहीं है, पूरे पाकिस्तान में इसका चल रहा है, और तमाम सूबों में, तमाम शहरों में इस वक्त वापडा पाकिस्तान वापडा लेबर यूनियन के प्लेटफॉर्म पे तमाम मुलाजमीन सड़क पर हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हुकूमतें जैसे ही चेंज होती हैं और आप रोडों पे आ जाते हैं, इसमें क्या एक आज तक इस बात की मुझे समझ लगी, जैसे ही हुकूमत चेंज हुई वैसे निजगारी शुरू हुई। ऐसा है कि जब हुकूमत एक हुकूमत चल रही है ना, तो वो जब निजीकरण की तरफ जाती है तो दूसरी हुकूमत जो होती है ना, वो हमें प्रोटोकॉल देती है, हमें सपोर्ट करती है कि हम आपके साथ हैं, आपको निजीकरण नहीं होने देंगे। लेट्स सपोज पीपल पार्टी की हुकूमत थी तो नून लीग ने हमारे साथ भरपूर साथ दिया कि हम निजीकरण नहीं होने देंगे। उसके बाद जब नून लीग की हुकूमत आई
तो पीपल पार्टी ने कहना शुरू कर दिया कि हम आपके साथ हैं, हम आपको निजकारी नहीं होने देंगे। अब जब ये पीटीआई की हुकूमत आई उस वक्त ये दोनों नून और पीपल पार्टी ये दोनों हमारे साथ ही। ये हुकूमती पॉलिसी ऐसा है कि पता नहीं जैसे हुकूमत में आते हैं इनको क्या साफ सूख जाता है कि ये फौरन इदारों को निजकारी के हवाले भाई ये भी बताइएगा, इस टाइम पीडीएम की हुकूमत है और पीडीआई ने आपका साथ दिया। इस वक्त सबको अपनी अपनी पड़ी है, इसके हवाले से अभी कुछ नहीं किया जा सकता कि कौन हमारे साथ खड़ा है। देखिए आज पाकिस्तान वफदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के ज़रिए तमाम मुल्क के महकमा बिजली और वफदा के कारकुन तमाम मुल्क में एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज पीसफुल भी है और ये इसलिए है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बावर कराया जाए कि पाकिस्तान हमारे बिजली का महकमा 4 करोड़ कंज्यूमर को बिजली देता है, लेकिन इसे काम करने लाइनमैन मीटर रीडर जो हैं वो 6 साल से भर्ती नहीं की गई और दिन ब दिन वो आदमी पुराने रिटायर हो रहे हैं, काम की नीयत बढ़ रही है तो भर्ती की जाए, अफसरों को भर्ती की है। लेकिन ये भर्ती अगर ना की गई तो और भी एक्सीडेंट होंगे। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि फौरी भर्ती की जाए और ये भी मुतालबा करते हैं कि इस वक्त जो मुल्क में महंगाई की गई है उससे हर आदमी परेशान है और तनख्वाहदार भी, गरीब आदमी भी, अमीर आदमियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भी बड़ा अफसोस की बात है कि जो बिजली की महंगाई है उसकी एक वजह यह भी है कि 5 महकमों के वाजबात जो हैं वो महकमा बिजली को क्या आप रिकवर करें और जब बिल आता है लोग समझते हैं महकमा बिजली ने बिजली महंगी गालियाँ निकालते हैं, तो ये उन महकमों को तकसीम करें ना कि महकमा बिजली को दें। और तीसरा हमारा मुतालबा है कि आप ख़ास तौर पे हमारे लोगों ने सैलाब में बहुत बारिशों में दिन रात काम किया है, अपनी जान पे खेल लिया, जानें कुर्बान की हैं। तो जिस तरह अपना NTDC को गुजरांवाला कंपनी को परफॉर्मेंस अलाउंस दिया गया है इन्हें भी दिया जाए ताकि यह इक्वल पे पर इक्वल हो। और तीसरे चौथे यह है कि जो अच्छे लोग काम करते हैं उनकी इज़्ज़त की जाए और पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाया जाए जिससे गुर्बत, जहालत, बेरोज़गारी दूर हो और हम खुद कफील हों। हुकूमतें चेंज होती रहीं और निजकारी वहीं की वहीं, जब भी हुकूमत आई और निजकारी का ड्रामा रचा लिया गया। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह निगहबान।